हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग टर्बो फैन के बारे में देखेंगे। टर्बो फैन या फैन जेट एक प्रकार का एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है जिसका व्यापक रूप से विमान प्रणोदन में उपयोग किया जाता है। सब टर्बो फैन टर्बो जेट की पिछली पीढ़ी की तकनीक और अतिरिक्त फैन स्टेज के संदर्भों का एक संयोजन है। इसमें एक गैस टरबाइन इंजन होता है जो दहन से आंतरिक ऊर्जा प्राप्त करता है, और एक डॉक्टेड पंखा जो गैस टरबाइन से आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके हवा को पीछे की ओर धकेलता है। इस प्रकार जबकि एक टर्बोजेट द्वारा ली गई सारी हवा दहन कक्ष और टरबाइनों से होकर गुजरती है, एक टर्बोफैन में उस हवा का कुछ हिस्सा इन घटकों को बाईपास कर देता है। इस प्रकार एक टर्बोफैन को एक टर्बोजेट के रूप में माना जा सकता है जिसका उपयोग एक डक्टेड पंखे को चलाने के लिए किया जाता है, जिसमें ये दोनों थ्रस्ट में योगदान करते हैं। इंजन कोर को बाईपास करने वाली हवा के दरम्यान प्रवाह और कोर से गुजरने वाली हवा के दरम्यान प्रवाह के अनुपात को बाईपास अनुपात कहा जाता है। इंजन एक साथ काम करने वाले इन दो हिस्सों के संयोजन के माध्यम से थ्रस्ट पैदा करता है। इंजन जो फैन थ्रस्ट के सापेक्ष अधिक जेट थ्रस्ट का उपयोग करते हैं उन्हें लो बाईपास टर्बोफैन के रूप में जाना जाता है। इसके विपरीत जिनमें जेट थ्रस्ट की तुलना में काफ़ी अधिक फैन थ्रस्ट होता है उन्हें हाई बाईपास के रूप में जाना जाता है। उपयोग में आने वाली अधिकांश वाणिज्यिक विमानन जेट इंजन हाई बाईपास प्रकार के होते हैं और अधिकांश आधुनिक लड़ाकू इंजन लो बाईपास के होते हैं। ऑफ्ट बर्नर का उपयोग लो बाईपास टर्बोफैन इंजन पर ऑफ्ट बर्नर से पहले बाईपास और कोर मिक्सिंग के साथ किया जाता है। आधुनिक टर्बोफैन में तो एक बड़ा सिंगल स्टेज पंखा होता है या कई चरणों वाला एक छोटा पंखा। शुरुआती विन्यास में कम दबाव वाले टर्बाइन और पंखों को एक साथ रियर माउंटेड यूनिट में संयोजित किया जाता है। टर्बोफैन का आविष्कार टर्बोजेट और ईंधन खपत को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। यह अधिक हवा को धकेल कर ऐसा करता है जिसमें द्रव्यमान बढ़ता है और टर्बोजेट की तुलना में प्रोपेलिंग जेट की गति कम हो जाती है। यह चिपचिपा बलों का उपयोग करने के बजाय एक डटेड पंखा जोड़कर यांत्रिक रूप से किया जाता है। एक वैक्यूम इजेक्टर का उपयोग पंखे के साथ किया जाता है, जैसा कि आविष्कारक फ्रैंक व्हिटल द्वारा पहली बार परिकल्पित किया गया था। व्हिटल ने अपने मार्च 1936 की यूके पेटेंट 47,1368 विमान के प्रणोदन से संबंधित सुधार में 500 मील प्रति घंटे की उड़ान गति की कल्पना की, जिसमें उन्होंने टर्बोफैन के पीछे के सिद्धांत का वर्णन किया। हालांकि उस समय ऐसा नहीं कहा जाता था, जबकि टर्बोजेट अपने थर्मोडायनामिक चक्र से गैस को अपने प्रणोदन के जेट के रूप में उपयोग करते हैं। 500 मील प्रति घंटे से कम की विमान गति के लिए इस डिजाइन को दो दंड है जिसमें टर्बोफैन द्वारा संबोधित किया जाता है। सबसे पहले ऊर्जा बर्बाद होती है क्योंकि प्रणोदन जेट विमान के आगे की ओर जाने की तुलना में बहुत तेजी से पीछे की ओर जा रहा है, जिससे बहुत तेज वेग बनता है। इस वेग में गतिज ऊर्जा होती है जो विमान को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए ईंधन के बजाय इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए ईंधन को दर्शाती है। एक टर्बोफैन उसे बर्बाद वेग को इकट्ठा करता है। इसका उपयोग एक डॉक्टेड पंखे को बिजली देने के लिए करता है जो टरबाइन के बाकी हिस्सों के चारों ओर बाईपास चैनलों में हवा उड़ाता है। यह अधिक हवा को धकेलते हुए प्रणोदक जेट को गति को कम करता है और इस प्रकार अधिक द्रव्यमान बनाता है। दूसरा दंड यह है कि कम गति पर दहन काम कुशल होता है। बेहतर दहन प्राप्त करने के लिए इंजन के दबाव अनुपात एवं टरबाइन तापमान को बढ़ाकर ईंधन की खपत को कम करने के लिए कोई कार्रवाई निकास नली में दबाव और तापमान में इस प्रकार की वृद्धि का कारण बनती है, जो बदले में प्रणोदक नोजल से अधिक गैस की गति। हालांकि इंजन 1 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करने के लिए कम ईंधन का उपयोग करेगा, लेकिन तेज प्रणोदन जेट में अधिक ईंधन बर्बाद होता है। दूसरे शब्दों में थर्मल और प्रणोदन क्षमताओं की स्वतंत्रता, जैसा कि पिस्टन इंजन प्रोपेलर संयोजन के साथ मौजूद है, जो टर्बोजेट से पहले थी, खो जाती है। इसके विपरीत इस स्वतंत्रता को हासिल करना टर्बोफैन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानता है। उष्म गतिकीय चक्र का कार्यशील पदार्थ एकमात्र द्रव्यमान है जिसे टर्बोजेट के थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए त्वरित किया जाता है, जो कि सुपरसोनिक को कम गति वाले विमान की गति के लिए गंभीर सीमा है। सबसोनिक उड़ान गति के लिए प्रणोदक जेट की गति कम करनी पड़ती है क्योंकि थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। इंजन के अंदर गैस को त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा दो तरीकों से खर्च होती है: संवेग में परिवर्तन उत्पन्न करके और वेग, जो कि एयर ब्रीदिंग इंजन है, द्वारा थ्रस्ट उत्पन्न करने का एक अपरिहार्य परिणाम है। वेग और इसे उत्पन्न करने के लिए जलाए गए ईंधन को कम किया जा सकता है। त्वरित द्रव्यमान को बढ़ाकर आवश्यक थ्रस्ट को अभी भी बनाए रखा जा सकता है।
एक टर्बोफैन इंजन के अंदर उपलब्ध ऊर्जा को गैस जनरेटर के एक डक्टेड पंखे में स्थानांतरित करके ऐसा करता है। कोर से बाईपास हवा में ऊर्जा के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप कम दबाव और तापमान वाली गैस कोर नोजल में प्रवेश करती है। पंखे द्वारा उत्पादित उच्च दबाव और तापमान वाली बाईपास हवा पंखे की नोजल में प्रवेश करती है। हस्तांतरित ऊर्जा की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि पंखे को कितना दबाव बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया। दो प्रवाहों के बीच सबसे अच्छा ऊर्जा विनिमय की बात करें तो जेट वेगों की तुलना में कैसे गति करती है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्थानांतरण कितनी कुशलता से होता है, जो पंखे टरबाइन और पंखे में होने वाले नुकसानों पर निर्भर करता है। पंखे के प्रवाह में निकास वेग कम होता है, जिससे प्रति इकाई ऊर्जा में बहुत अधिक थ्रस्ट मिलता है। दोनों एयर स्ट्रीम इंजन के सकल थ्रस्ट योगदान करते हैं। बाईपास स्ट्रीम के लिए अतिरिक्त हवा एयर इनटेक स्ट्रीम ट्यूब में रैम ड्रैग को बढ़ाती है, लेकिन फिर भी नेट थ्रस्ट में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। दो निकास जेट के समग्र प्रभावी निकास वेग को एक समान सबसोनिक विमान की उड़ान की गति के करीब बनाया जा सकता है और आदर्श फ्लाउट दक्षता के करीब हो जाता है। एक टर्बोफैन हवा के बड़े द्रव्यमान को धीरे धीरे त्वरित करता है, जबकि एक टर्बोजेट एक छोटी मात्रा को अधिक तेजी से त्वरित करता है, जो समान थ्रस्ट उत्पन्न करने का एक कम कुशल तरीका है। इंजन कोर को बाईपास करने वाली हवा के दरमियान प्रवाह की तुलना में कोर से गुजरने वाली हवा के दरमियान प्रवाह के अनुपात को बाईपास अनुपात कहा जाता है। फैन थ्रस्ट के सापेक्ष अधिक जेट थ्रस्ट वाले इंजन को लो बाईपास टर्बोफैन के रूप में जाने जाते हैं, जिनमें जेट थ्रस्ट की तुलना में काफ़ी अधिक फैन थ्रस्ट होती है। इन्हें हाई बाईपास के रूप में जाना जाता है। उपयोग में आने वाले अधिकांश वाणिज्यिक विमान जेट इंजन हाई बाईपास हैं और अधिकांश आधुनिक लड़ाकू इंजन लो बाईपास हैं। लड़ाकू विमानों में लो बाईपास टर्बोफैन पर आफ्टर बर्नर का उपयोग किया जाता है। टर्बोफैन इंजन का बाईपास और बाईपास स्ट्रीम के दरमियान प्रवाह दर और कोर से प्रवेश करने वाले दरमियान प्रवाह दर के बीच का अनुपात। उदाहरण के लिए 6 के बाईपास अनुपात का मतलब है कि दहन कक्ष से गुजरने वाली मात्रा की तुलना में 6 गुना अधिक हवा बाईपास वाहिनी से गुजरती है। टर्बोफैन इंजन को आमतौर पर बीपीआर के संदर्भित में वर्णित किया जाता है, जो समग्र दबाव अनुपात टरबाइन इनलेट तापमान और पंखे के दबाव अनुपात के साथ महत्वपूर्ण डिजाइन पैरामीटर है। इसके अलावा बीपीआर को टर्बोप्रॉप और अनडेक्टेड फैन इंस्टॉलेशन के लिए उद्भव किया जाता है, क्योंकि उनकी उच्च प्रणोदन क्षमता दक्षता उन्हें बहुत उच्च बाईपास टर्बोफैन की समग्र दक्षता विशेषताएं प्रदान करती है। यह उन्हें प्लॉट पर टर्बोफैन के साथ दिखावे की अनुमति देता है, जो बढ़ते बीपीआर के साथ विशिष्ट ईंधन खपत को कम करने के लिए रुझान दिखाते हैं। बीपीआर को लिफ्ट वैन इंस्टॉलेशन के लिए अद्भुत किया जा सकता है, जहां पंखे का वायु प्रवाह इंजन से दूर हो और इंजन कोर से आगे नहीं बहता। एक स्थिर कोर अनुपात और टरबाइन कोर और बाईपास जेट वेग बराबर और एक विशेष उड़ान को ध्यान में रखते हुए बीपीआर को वृद्धि के साथ प्रति एलबी थ्रस्ट ईंधन की खपत कम हो जाती है। उसी समय सकल और शुद्ध थ्रस्ट बढ़ते हैं, लेकिन अलग अलग मात्रा में बीपीआर बढ़ाकर समान कोर चक्र के ईंधन की खपत को कम करने की काफ़ी संभावना है। यह प्रति एलबी सेकेंड एरोफ्लो के थ्रस्ट के पाउंड में कमी और जेट में खोई हुई गतिज ऊर्जा में परिणामी कमी के कारण प्राप्त होता है। यदि गैस टरबाइन से सभी गैस शक्ति को प्रणोदक नोजल में गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो विमान उच्च सुपरसोनिक गति के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यदि यह सबसे कम गतिज ऊर्जा के साथ हवा के एक अलग बड़े दरम्यान में स्थानांतरित हो जाता है, तो विमान शून्य बीच गति के लिए गैस शक्ति को एक अलग स्ट्रीम और गैस टरबाइन में अपने नोजल प्रवाह के बीच अनुपात में साझा किया जाता है, जो विमान को आवश्यक प्रदर्शन देता है। डिस्क लोडिंग और पावर लोडिंग की तुलना करके प्रोपेलर और हेलीकॉप्टर रोटर के साथ दरम्यान प्रवाह और वेग के बीच ही हेलीकॉप्टर वजन को एक उच्च गति इंजन के शक्ति और छोटे व्यास वाले रोटर या ईंधन काम आते हैं। कम शक्ति वाले इंजन और रोटर के माध्यम से कम वेग की साथ बड़े रोटर वाले समर्थित किया जा सकता है। बाईपास का मतलब आमतौर पर गैस टरबाइन से गैस पावर को हवा की बाईपास स्ट्रीम में स्थानांतरित करना होता है, ताकि ईंधन की खपत और जेट शोर को कम किया जा सके। वैकल्पिक रूप से आफ्टर बर्निंग इंजन की आवश्यकता हो सकती है, जहां बाईपास के लिए एकमात्र आवश्यकता ठंडी हवा प्रदान करना। यहाँ बीपीआर के लिए निचली सीमा निर्धारित करता है और इन इंजनों को लीकी एवं निरंतर ब्लीड टॉर्वेस्ट और कम बीपीआर टर्बोजेट का उपयोग प्रेंट एंड विटनी J58 के लिए सर्ज मर्जिन के साथ किया आफ्टर बर्निंग कूलिंग प्रदान करने के लिए भी
किया जाता है। प्रोपेलर इंजन कम गति के लिए सबसे कुशल होते हैं। टर्बोजेट इंजन उच्च गति के लिए और टर्बोफैन इंजन दोनों बीच के लिए सबसे कुशल होते हैं। टर्बोफैन लगभग 500 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हैं। गति की सीमा में सबसे कुशल इंजन है जिस गति पर अधिकांश वाणिज्य विमान संचालित होते हैं। तो ये थी आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन टर्बोफैन के बारे में। आपको कैसे लिए कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।